नमः संस्कृताय। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम पंडित जगदीश चंद्राचार्य जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पंडित जगदीश चंद्राचार्य जी की जन्म तिथि 12 जुलाई 1911 है। निधन तिथि 26 अप्रैल सन 1993। जन्म स्थान हलवद, सौराष्ट्र, गुजरात। इनकी कृतियां हैं खंड काव्य, वासुदेव चरितम, विरहिणी, गोविंद गीतांजलि, अमर भारती, मंदाकिनी माधुरी, संगीत लहरी। अनुदित कृति मनोबोध, मनाचे श्लोक मराठी का अनुवाद, चंपू काव्य, मकरंदिका। पंडित जगदीश चंद्र आचार्य का जन्म 12 जुलाई 1911 में गुजरात के सुरेंद्र नगर जनपद के हलवद नामक ग्राम में हुआ। यद्यपि आपका जन्म स्थान गुजरात राज्य में हुआ, किंतु चिरकाल तक आपने राजस्थान में सेवा एवं साहित्य की साधना की। आपने चित्रकला की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1927 में राजकोट, गुजरात से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने सर्वप्रथम 1928 में जोधपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चित्रकला शिक्षक के रूप में कार्यारंभ किया। तत्पश्चात 1929 में रेलवे के लेखा विभाग में नौकरी प्राप्त करने पर भी अपना अध्ययन क्रम जारी रखा। आचार्य जगदीश जी ने न केवल संस्कृत विषय से बीए, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, अपितु अकाउंटेंसी और एलएलबी की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की। आपने 17 वर्ष की अल्पायु में संस्कृत में विरहिणी नामक खंड काव्य लिखा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश रेल विभाग में कार्यरत होते हुए भी साहित्य सेवा में सदैव तत्पर रहे। आपने कई निबंध और काव्य लिखे। 1952 में राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंचन के अवसर पर आपने गेय पद्यों की रचना तथा निर्देशन किया। आपको मौलिक रचनात्मक कार्य के लिए 1967-68 में राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। आप साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रिय दर्शनोत्सुक नामक गीति रचना के लिए भी पुरस्कृत हुए। आपको वासुदेव चरितम नामक काव्य रचना हेतु राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर ने 1982-83 में प्रथम माघ पुरस्कार से अलंकृत किया तथा 1983 में ही राजस्थान सरकार ने भी संस्कृत दिवस पर सम्मानित किया। जगदीश जी को मकरंदिका नामक गद्य रचना के लिए वर्ष 1988 में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा 10,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आप 1966 में रेल विभाग से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी साहित्य समाराधना में संलग्न रहे। आपकी संगीत में भी रुचि थी। फलतः आपने विभिन्न ताल युक्त पद्यों की तथा गुजराती गरबा आदि की रचना की। आप स्वयं सितार वादन और दिलरूबा वादन भी करते थे। आकाशवाणी से भी आपके गीति काव्य तथा हिंदी और आंग्ल भाषा के अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। कृति परिचय। आचार्य जगदीश के मकरंदिका नामक चंपू काव्य के अतिरिक्त विरहिणी, वासुदेव चरितम, मनोबोध, संगीत लहरी, अमर भारती, मंदाकिनी माधुरी इत्यादि काव्य ग्रंथ हैं तथा स्तोत्र रत्न समुच्चय, पद्मराग, सुधन्वाख्यानम आदि स्फुट रचनाएं भी हैं। विरहिणी रघुवंश में वर्णित अजविलाप की शैली में लिखा गया यह खंड काव्य बृहद विश्व परिषद अहमदाबाद की सामनस्यम पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 1928 में लिखा गया यह काव्य आचार्य जगदीश की प्रथम रचना है। तब आपकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। उक्त खंड काव्य में मृगया विहार, इंदिरा विलाप और इंदिरा देहत्याग नामक 3 खंड हैं, जिनमें कुल 97 पद्य हैं। पद्यों की भाषा प्रसाद युक्त व प्रवाहमयी है। यथा प्रथम पद्य द्रष्टव्य है। अलका नगरीव शोभिनी नितरां यक्षपतिः प्रभाभृति
वीरराजपुरी प्रभावतीत्यभिधेया परमानुजाह्नवी। वासुदेव चरितम। इस काव्य में श्री कृष्ण चरित और गीता का उपदेश वर्णित है। 103 श्लोकों में रचित यह काव्य यमक अलंकार की छटा से परिपूर्ण व द्रुत विलंबित वृत्त युक्त है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा इस काव्य पर आचार्य जगदीश को 1982-83 में माघ पुरस्कार दिया गया। कवि ने प्रस्तुत काव्य में विभिन्न ताल लय युक्त कोमल कांत पदावली का प्रयोग कर विद्वानों को आह्लादित किया है, यथा कनक कुंडल लोल तरंगजा जलद नील मुखांबर मंडली त्विष इमास्तडिदंचल पंक्तयु दिविनता विनता भयदायिनः। गोविंद गीतांजलि। आचार्य जगदीश द्वारा महाकवि जयदेव के गीत गोविंद की तर्ज पर लिखे गए इस काव्य में 17 अष्टपदी हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की संगीतमय गीत स्तुति है। यहाँ आचार्य जी ने विभिन्न तालों और रागों का भी निर्देश किया है। यथा प्रथम अष्टपदी भीम पलास राग व त्रिताल में, द्वितीय अष्टपदी सारंग राग व यति ताल में गेय है। अमर भारती। आचार्य जगदीश द्वारा 1986 में मेघदूत की शैली में लिखे गए इस खंड काव्य में 2 भाग तथा 158 श्लोक हैं। प्रस्तुत काव्य में वर्णित है कि कोई प्रियतमा मसूरी से मद्रास में रहने वाले अपने प्रियतम को हंस के माध्यम से संदेश भेजती है। उक्त काव्य के प्रथम श्लोक में मेघदूत की छाया द्रष्टव्य है। काचित् कांता विरह गुरुणा गेहकारी प्रवृत्ता तापेनास्तंगमित वदनां भोजलक्ष्मीः प्रभाते शुभ्रुश्चक्रे मनसि कुशलं ज्ञातु कामा प्रियस्य प्रैक्षिष्यैषा नयन सुखदं हंसमेकं गवाक्षी। दूत मार्ग वर्णन के व्याज से उक्त काव्य में भारत देश की सौंदर्य तथा संस्कृति का अलौकिक वर्णन किया गया है। मंदाकिनी माधुरी। इस खंड काव्य में शार्दूल विक्रीडित छंदों युक्त 32 श्लोकों में मंदाकिनी अर्थात गंगा की स्तुति की गई है। इस काव्य में निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हेतु सगुणोपासना पर भी बल दिया गया है। संगीत लहरी। इस काव्य में 48 गीत हैं, जिनमें एक ताल, त्रिताल, ध्रुपद, चौताल इत्यादि विभिन्न ताल युक्त और गजल तथा गुजराती गरबा शैली के गीत हैं। इन गीतों में परमात्मा के विभिन्न रूप, प्रिय दर्शन की उत्कंठा, विरह वेदना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, जीवन की क्षणभंगुरता इत्यादि विषयों का चित्रण किया गया है। यथा क्षणभंगुर जीवन कलिकेयम श्वौषसि विकसीदथवानीयम भज यदुवसर मधुसूदनमीनम जप जगदीशम पदगत शरणम। मनोबोध। यह समर्थ गुरु रामदास द्वारा लिखित मराठी भाषा के काव्य मनाचे श्लोक का संस्कृत पद्यानुवाद है। मकरंदिका। 2 भागों में विभक्त इस चंपू काव्य में नायक चित्रकेतु और नायिका मकरंदिका की प्रणय कथा वर्णित है। पूर्वार्ध में नायक नायिका का विवाह और राज्याभिषेक तथा उत्तरार्ध में नायक की वानप्रस्थ ग्रहण करने का वर्णन है। काव्य में मुख्य रस श्रृंगार है तथा वर्णनानुसार भाषा शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने कहीं दीर्घ वाक्यों का तो कहीं लघु वाक्यों का प्रयोग किया है। इसमें बाणभट्ट रचित कादंबरी की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। फलतः 1988 में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी ने इस काव्य पर आचार्य जगदीश को बाणभट्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य साधना करते हुए जगदीश चंद्राचार्य
26 अप्रैल सन 1993 को ब्रह्मलीन हुए। तो इस प्रकार आज हमने पंडित जगदीश चंद्राचार्य जी के जीवन परिचय को जाना, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा। ऐसे ही अन्य कवियों का जीवन परिचय भी हम आगे जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।